एक देश जिसके पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल हो, जो कभी लैटिन अमेरिका का रिचेस्ट कंट्री था और आज जहां लोग खाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, ये है वेनेजुएला। और ये सिर्फ एक कंट्री की स्टोरी नहीं है, ये पावर, पैसा और गलत डिसीजंस की कहानी है। वेनेजुएला की कहानी शुरू होती है यूरोपियन कॉलोनाइजेशन से। 1498 में क्रिस्टोफर कोलंबस यहाँ पहुंचा और इस जमीन को कहा लैंड ऑफ ग्रेस। लेकिन असल बदलाव आया 1800s में, जब एक नाम सामने आया, सिमोन बोलिवार। 1811 में वेनेजुएला ने स्पेन से आज़ादी का ऐलान किया और 1821 में लंबी जंग के बाद फाइनली फ्रीडम मिल गई। पर आज़ादी के साथ स्टेबिलिटी नहीं आई। अगला पूरा एक सेंचुरी कूज, डिक्टेटर्स और पावर स्ट्रगल्स में गुजर गया। 1914 में सब कुछ बदल गया जब वेनेजुएला में ऑयल मिला। 20th सेंचुरी के मिडिल तक वेनेजुएला दुनिया के टॉप ऑयल प्रोड्यूसर्स में आ चुका था। फ्री एजुकेशन, स्ट्रॉन्ग हेल्थ केयर, मॉडर्न सिटीज, लोग इस देश को कहने लगे सऊदी अरेबिया ऑफ द वेस्ट। पर यहीं एक बड़ी गलती हो रही थी। वेनेजुएला पूरी तरह सिर्फ ऑयल पे डिपेंड हो गया। 1980s में ऑयल प्राइसेस गिर गए और इकोनॉमी के क्रैक्स क्लियरली दिखने लगे। 1989 में हुआ काराकाजो, गवर्नमेंट के अगेंस्ट मैसिव प्रोटेस्ट्स और हजारों लोग मारे गए। लोग सिस्टम पर भरोसा खो चुके थे और इसी गुस्से और फ्रस्ट्रेशन से एक नया लीडर उभर कर आया। 1999 में प्रेसिडेंट बना हुगो चावेज। उसने कहा पावर वापस लोगों को मिलेगी, रिच और पुअर के बीच का गैप खत्म होगा। हाई ऑयल प्राइसेस की वजह से इनिशियली पॉवर्टी कम हुई और कई सोशल प्रोग्राम्स शुरू हुए। पर धीरे धीरे प्राइवेट कंपनीज बंद होने लगी, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ता गया और इकोनॉमी वीक होती चली गई। 2013 में चावेस की डेथ के बाद पावर आई निकोलस मदुरो के हाथ। उसके बाद जो हुआ उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वर्स्ट इकोनॉमिक कोलैप्स माना जाता है। इन्फ्लेशन मिलियंस % तक पहुंच गई। सैलरी से एक वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया। 7-8 मिलियन लोग देश छोड़कर भाग गए। ऑयल होने के बावजूद लोग भूखे रह गए। आज भी प्रॉब्लम जिंदा है। पॉलिटिकल फ्रीडम लिमिटेड है, पब्लिक सर्विसेज फ्रैजाइल हैं और अनसर्टेनिटी हर घर में महसूस होती है। वेनेजुएला एक वार्निंग बन चुका है। सिर्फ रिसोर्सेज होना काफ़ी नहीं होता।